हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्जाम क्रेजर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम 4 मई से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और दोस्तों, ये जो उत्तर प्रदेश डेली करंट अफेयर का वीडियो है ये यूपी के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे यूपी PSC, RO, ARO, यूपी लेखपाल, उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती यानी सुपर टेट, यूपी SI यानी यूपी के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप उत्तर प्रदेश की किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को रेगुलर जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का सेशन शुरू करने से पहले जो कल के क्वेश्चन हैं उसका रिविजन करेंगे। कल का पहला क्वेश्चन है, प्रदेश का पहला सबसे बड़ा वातानुकूलित मल्टी स्पोर्ट स्टेडियम कहां खोला जाएगा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, कानपुर में। अगला क्वेश्चन है, राज्य के किस जिले में पहली बार 9 ग्राम पंचायतों को आदर्श बनाने के लिए पायलट प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, आगरा। और दोस्तों, अगर आपको उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की साल 2021 की PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहां से आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। इस PDF में हमने जनवरी से लेकर के दिसंबर 2021 तक के उत्तर प्रदेश करंट अफेयर के सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को विस्तार पूर्वक बताया है। और दोस्तों, इसके साथ ही अगर आपको मंथली जैसे जनवरी, फरवरी या फिर मार्च 2022 मंथ की PDF डाउनलोड करनी है उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की तो इसकी लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो वहाँ से आप ये दोनों PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों, PDF डाउनलोड करने में अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो साइट पर आपको WhatsApp नंबर और ईमेल मिल जाएगा जिस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, आगरा सीमा में बहने वाली उटांगन नदी किस राज्य से निकलती है? तो ये जो उटांगन नदी है ये राजस्थान से निकलती है। अगला क्वेश्चन है, बिटकॉइन को कानूनी दर्जा देने वाला पहला अफ्रीकी देश कौन सा बना? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, मध्य अफ्रीकी गणराज्य। और यहां पर ध्यान रखना है कि बिटकॉइन को कानूनी दर्जा देने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना? तो ये नाम ध्यान रखना है, अल सल्वाडोर। सल्वाडोर, ठीक है, ये दुनिया का ऐसा पहला देश है जिसने बिटकॉइन को कानूनी जो है दर्जा दिया। और ये जो मध्य अफ्रीकी गणराज्य है ये पहला अफ्रीकी देश है। अगला क्वेश्चन है, M विजयन का निधन हुआ, वह एक प्रसिद्ध क्या थे? तो ये एक प्रसिद्ध जीव वैज्ञानिक थे। अगला क्वेश्चन है, टाइम्स हायर एजुकेशन इंपैक्ट रैंकिंग में किस विश्वविद्यालय ने शीर्ष स्थान हासिल किया? तो सिडनी विश्वविद्यालय ने। अगला क्वेश्चन है, PV सिंधु ने एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? तो जो PV सिंधु हैं इन्होंने कांस्य पदक जीता है। अगला क्वेश्चन है, AK बहादुरी का निधन हुआ, वह एक प्रसिद्ध क्या थे? तो ये एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे। अगला क्वेश्चन है, किसे पिंक लेडी फूड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2022 पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो अभी जो है देवदत्त चक्रवर्ती को पिंक लेडी फूड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2022 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों, ये थे कल के क्वेश्चंस जिसका हमने रिवीजन किया। अब हम शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में HAL ने मॉरिशस सरकार को चौथी DO-228 यात्री वायुयान सौंपा, यह किस शहर में बनाया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा, कानपुर में। HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कानपुर के नाम एक और उपलब्धि जुड़ गई है। HAL में बना यात्री विमान DO-228 जो यात्री वेरिएंट MPCG-5 मॉरिशस के आसमान में उड़ेगा। विमान मॉरिशस पहुंच गया है। यानी दोस्तों, ये जो विमान है DO-228 ये एक यात्री विमान है और इसे HAL ने कानपुर में बनाया है। तो ये जो विमान है ये कहां पर गया है? ये मॉरिशस भेजा गया है। 10 सितंबर 2021 को HAL और मॉरिशस सरकार के बीच जो है एक समझौता ज्ञापन हुआ था। इसके तहत 6 अप्रैल 2022 को HAL परिवहन वायुयान प्रभाग कानपुर ने चौथे वायुयान DO-228 की सुपुर्दगी का समारोह हुआ। इसमें मॉरिशस सरकार के GOS के कैबिनेट सचिव एवं सिविल सर्विस हेड नयन कुमार को प्रतीक स्वरूप चाबी सौंपी गई थी। तो दोस्तों, क्या है कि मॉरिशस में जो है एक HAL द्वारा निर्मित हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा एक जो वायुयान है वो पहुंचाया गया है। नाम ध्यान रखना है, DO-228 ये यात्री विमान है
और दोस्तों HAL ने कहाँ पर बनाया, तो ध्यान रखना है उत्तर प्रदेश के कानपुर में जो है इसका निर्माण किया गया है। अगला क्वेश्चन है, राज्य के आगरा मेट्रो प्रोजेक्ट में किस बैंक में निवेश किया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यूरोपियन निवेश बैंक। हाल ही में यूरोपियन निवेश बैंक के उपाध्यक्ष क्रिश्चियन केटल थॉमसन और उनकी टीम के 5 सदस्यों ने ताज ईस्ट गेस्ट, बसई और फतेहाबाद रोड पर एलिवेटेड स्टेशनों और आगरा किले में भूमिगत मेट्रो स्टेशनों के साथ निर्माणाधीन मेट्रो डिपो का दौरा किया। यूरोपीय निवेश बैंक ने ताज नगरी में मेट्रो के लिए 450 मिलियन यूरो यानी 3,860 करोड़ रुपए का निवेश किया है। इससे पहले भी जो यूरोपीय निवेश बैंक है वो उत्तर प्रदेश के लिए निवेश कर चुका है, यानी पहले जो है कानपुर मेट्रो के लिए 650 मिलियन यूरो का निवेश किया था, यानी 5,661 करोड़ रुपए। और इससे पहले 2016 में लखनऊ के लिए 450 मिलियन यूरो का जो है निवेश कर चुकी है यूरोपीय निवेश बैंक। तो ध्यान रखना है, हाल ही में जो यूरोपीय निवेश बैंक है इसने ताज नगरी में यानी आगरा में 450 मिलियन यूरो यानी 3,860 करोड़ रुपए का निवेश किया है। अगला क्वेश्चन है, IWF यानी इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, हर्षदा शरण गरुड़। और यहाँ पर इमेज में देख सकते हैं ये है हर्षदा शरण गरुड़ जो कि IWF चैंपियनशिप में स्वर्ण जीतने वाली पहली भारतीय बन गई। भारोत्तोलन में हर्षदा शरण गरुड़ ने 2 मई 2022 को ग्रीस के हेराक्लियोन में IWF यानी इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन जूनियर विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय बनकर इतिहास रचा। उन्होंने 45 किलोग्राम भार वर्ग में 153 किलोग्राम भार उठाया, जिसमें स्नैच में 70 किलोग्राम भार शामिल था। दोस्तों ध्यान रखना है कि ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि IWF यानी कि इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन जूनियर विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय कौन बन गई? तो ये बन गई हैं हर्षदा शरण गरुड़। और ये जो प्रतियोगिता है कब आयोजित की गई थी? तो 2 मई 2022 को ग्रीस के हेराक्लियोन में ये आयोजित की गई थी। अगला क्वेश्चन है, मई 2022 में कितने दिवसीय सत्यजीत रे फिल्म महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, 3 दिवसीय। सुविख्यात फिल्म निर्माता सत्यजीत रे की 2 मई को 101वीं जयंती है। श्री सत्यजीत रे को दुनिया के सर्वश्रेष्ठ फिल्म निर्माताओं में से एक माना जाता है। दोस्तों ये जो महोत्सव है ये 2 से 4 मई 2022 तक आयोजित किया जा रहा है। आयोजन भारतीय सिनेमा के राष्ट्रीय संग्रहालय मुंबई द्वारा किया जा रहा है। दोस्तों ये जो सत्यजीत रे थे ये एकमात्र भारतीय निर्देशक हैं जिन्हें ऑस्कर पुरस्कार मिला है। निर्देशक अनिक दत्ता की फिल्म अपराजितो ए ट्रिब्यूट टू सत्यजीत रे ये उद्घाटन फिल्म थी। और जो समापन फिल्म है वो कौन सी रहेगी? तो सत्यजीत रे की 1955 की क्लासिक पथेर पांचाली जो है ये 4 मई को महोत्सव की समापन फिल्म होगी। तो दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है कि जो 2 से 4 मई 2022 के दौरान सत्यजीत रे फिल्म महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इसका जो आयोजन है वो कौन कर रहा है? तो राष्ट्रीय संग्रहालय मुंबई द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है। दोस्तों सत्यजीत रे से संबंधित कुछ बातें आपको अच्छे से ध्यान रखनी है कि जो सत्यजीत रे थे ये एक जाने माने फिल्म निर्माता थे और दुनिया भर में जो है इन्हें सर्वश्रेष्ठ फिल्म निर्माताओं में से एक माना जाता है। दोस्तों सत्यजीत रे का जन्म कब हुआ था? तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है जन्म जो है इनका हुआ था 2 मई 1921 को। ठीक है, 2 मई 1921 को इनका जन्म हुआ। कहाँ पर? कोलकाता में इनका जन्म हुआ था। इनकी मृत्यु कब हुई? तो ये भी आपको ध्यान रखना है, इनकी मृत्यु कब हुई? तो 23 अप्रैल 1992 को जो है इनकी मृत्यु हुई। कहाँ पर? कोलकाता में इनकी मृत्यु हुई। अब दोस्तों जो सत्यजीत रे हैं ये एक प्रमुख फिल्म निर्माता थे और इन्हें जो है कई सारे पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। भारत रत्न दिया गया, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, अकादमी मानद पुरस्कार और ये जो है ऑस्कर पुरस्कार इन्हें दिया गया। और ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले ये पहले भारतीय निर्देशक और एकमात्र भारतीय निर्देशक। ठीक है, ये बातें ध्यान रखनी है कि अभी तक जो है भारतीय निर्देशक ऐसे ये पहले रहे और एकमात्र हैं जिन्हें ऑस्कर पुरस्कार दिया गया है। दोस्तों जो सत्यजीत रे हैं
इन्हें ऑस्कर पुरस्कार कब दिया गया? तो 1992 में ही, इनके मृत्यु से कुछ दिन पहले ही इन्हें ऑस्कर पुरस्कार दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, प्रेस स्वतंत्रता दिवस किस मई में तारीख को मनाया जाता है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 3 मई को। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस को विश्व प्रेस दिवस के रूप में भी जाना जाता है। यह दिन उन पत्रकारों को भी श्रद्धांजलि देता है जिन्होंने अपनी जान गंवाई है। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 3 मई को प्रेस स्वतंत्रता के कामकाज, सूचना प्रदान करने, इसके महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार को बनाए रखने और सम्मान करने के अपने कर्तव्य के बारे में सरकार को जागृत करने की घोषणा की। यानी 3 मई को जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा घोषणा की गई थी कि प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2022 की थीम क्या रही? तो डिजिटल घेराबंदी के तहत पत्रकारिता। ये जो है 2022 की क्या रही? थीम रही, विषय रही विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस की। दोस्तों विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, अब दोस्तों विश्व प्रेस स्वतंत्रता से संबंधित एक क्वेश्चन जो है कई बार एग्जाम में पूछा गया कि जो प्रेस की स्वतंत्रता है वो संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है, यानी किस अनुच्छेद के तहत जो है प्रेस स्वतंत्रता का वर्णन है। तो ये आपको काफी इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। ये मौलिक अधिकार है 19A के तहत, ठीक है, अनुच्छेद 19A के तहत, ठीक है। 19A के तहत बोलने की स्वतंत्रता और प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन है। और ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन जो है किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 19A के तहत। अगला क्वेश्चन है, मां तुझे प्रणाम योजना किस राज्य से संबंधित है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश से। हाल ही में मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने मां तुझे प्रणाम योजना का भोपाल में फिर से शुभारंभ किया। खेल एवं युवा कल्याण विभाग के अंतर्गत प्रतिवर्ष मां तुझे प्रणाम योजना के अंतर्गत जो है जिले के समस्त विकास खंडों से 5 युवक और 5 युवतियों को भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर अनुभव यात्रा पर भेजा जाता है। तो दोस्तों ध्यान रखना है कि मां तुझे प्रणाम योजना ये किस राज्य से संबंधित है? ये मध्य प्रदेश से संबंधित है। और इस योजना के तहत क्या है? इस योजना के तहत जो है 5 युवक और 5 युवतियों को भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर अनुभव यात्रा पर भेजा जाता है प्रतिवर्ष, ठीक है। दोस्तों मध्य प्रदेश से संबंधित ध्यान रखना है, इसकी कैपिटल भोपाल, मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान, मध्य प्रदेश के गवर्नर मंगूभाई छगनभाई पटेल। मैप में मध्य प्रदेश कहां पर? तो यहां पर आप देख सकते हैं, यह है मैप में मध्य प्रदेश। जो मध्य प्रदेश है भारत के कितने राज्यों की सीमा को साझा करता है? तो गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, उत्तर प्रदेश, और यहां पर आप देखेंगे छत्तीसगढ़, और यहां पर महाराष्ट्र। तो ये सारे राज्य हैं जिनकी सीमा को साझा करता है मध्य प्रदेश। दोस्तों मध्य प्रदेश से संबंधित कुछ क्वेश्चन ध्यान रखने हैं। पहला क्वेश्चन है कि पहली बार बाल बजट ये पेश किया गया किस राज्य में? तो ध्यान रखना है मध्य प्रदेश, एमपी में। भारत का पहला भू पार्क, जो भारत का पहला भू पार्क है, ये कहां पर स्थापित किया गया? तो जबलपुर लम्हेटा गांव, ठीक है, जबलपुर लम्हेटा गांव मध्य प्रदेश, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई की सुविधा प्रदान करने वाला पहला राज्य कौन सा है? एमपी, मध्य प्रदेश। देश का पहला ई वेस्ट क्लिनिक कहां पर स्थापित किया? काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, मध्य प्रदेश के भोपाल में। मध्य प्रदेश के भोपाल में जो है देश का पहला ई वेस्ट क्लिनिक स्थापित किया गया। अगला क्वेश्चन है 48वीं अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन जो है ये कहां पर किया गया? तो ये किया गया है भोपाल में। और मध्य प्रदेश से संबंधित कुछ योजनाएं ध्यान रखनी है। मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना मध्य प्रदेश से संबंधित है, और अंकुर योजना ये भी मध्य प्रदेश से संबंधित है। तो ये सारे क्वेश्चन मध्य प्रदेश से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छे से ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन है, किस खिलाड़ी ने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स तैराकी में 7 स्वर्ण पदक जीते? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, शिव श्रीधर ने। और इमेज में देख सकते हैं ये शिव श्रीधर, जिन्होंने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स तैराकी में 7 स्वर्ण पदक जीते। भारतीय तैराक शिव श्रीधर ने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स तैराकी में 7 स्वर्ण पदक और 2 रजत पदक जीतकर नया कीर्तिमान स्थापित किया। 20 साल की उम्र में शिव श्रीधर ने साउथ एशियन गेम्स 2019 में 400 मीटर व्यक्तिगत मेडल इवेंट जीतकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना परचम लहराया। शिव के नाम पर 200 मीटर व्यक्तिगत मेडल इवेंट में भी भारतीय रिकॉर्ड दर्ज है। उन्हें किसने प्रशिक्षण दिया है? तो द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित कोच प्रदीप कुमार ने उन्हें प्रशिक्षण दिया है। दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है कि
खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स तैराकी में जो है 7 स्वर्ण पदक और 2 रजत पदक जीतने वाले जो है खिलाड़ी कौन बने? तो ये भारतीय तैराक हैं शिव श्रीधर। इन्होंने जो है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में तैराकी की प्रतियोगिता में 7 स्वर्ण पदक जीते और 2 रजत पदक जीते। अगला क्वेश्चन है, किस देश की लैंडस्केप गार्डन सिटीओ वर्ल्ड मार्क्स विश्व धरोहर स्थल का दर्जा मिला? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, ये ब्राजील का है। ब्राजील के शहर रियो दा जेनेरियो में एक लैंडस्केप गार्डन सिटीओ बुर्ले मार्क्स साइट को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल किया गया। इस स्थल या साइट का नाम ब्राजील के लैंडस्केप आर्किटेक्ट बुर्ले मार्क्स के नाम पर रखा गया, जिनके पार्कों और बगीचों के डिजाइन ने उन्हें विश्व प्रसिद्ध बना दिया। उद्यान में 3500 से अधिक पौधों की प्रजातियां हैं, जो मूलतः रियो की प्रजातियां हैं। इसे वनस्पति और परिदृश्य प्रयोग के लिए एक प्रयोगशाला माना जाता है। तो दोस्तों, अगर पूछा जाए आपसे कि हाल ही में सिटीओ बुर्ले मार्क्स साइट को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल किया गया, ये कहाँ से संबंधित है? तो ये ब्राजील के एक शहर रियो दा जेनेरियो में एक लैंडस्केप गार्डन है। ठीक है, ध्यान रखना है किस देश में है, ब्राजील में है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किससे प्रधानमंत्री कार्यालय में प्रधानमंत्री का सलाहकार नियुक्त किया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, श्री तरुण कुमार को। और इमेज में देख सकते हैं ये हैं ए, ये हैं श्री तरुण कुमार। केंद्र सरकार ने 2 मई 2022 को बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया और जो पेट्रोलियम सचिव थे तरुण कपूर थे, इन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सलाहकार नियुक्त किया। तरुण कपूर हिमाचल प्रदेश कैडर के 1987 बैच के IAS अधिकारी हैं और उनकी इस पद पर नियुक्ति 2 साल की अवधि के लिए की गई है। ठीक है, तो ध्यान रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सलाहकार किससे नियुक्त किया गया? तो जो पेट्रोलियम सचिव थे तरुण कपूर, इन्हें जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सलाहकार नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारत के 34वें विदेश सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, विनय मोहन क्वात्रा ने। इमेज में देख सकते हैं ये है विनय मोहन क्वात्रा। विनय मोहन क्वात्रा ने भारत के नए विदेश सचिव के रूप में कार्यभार संभाला। 1988 बैच के भारतीय विदेश सेवा अधिकारी हैं क्वात्रा। इन्होंने हर्षवर्धन श्रृंगला की जगह ली है, जो कि 30 अप्रैल 2022 को सेवानिवृत्त हुए हैं। क्वात्रा विदेश सचिव का कार्यभार संभालने से पहले नेपाल में भारत के दूत के रूप में कार्यरत थे। इससे पहले यानी नेपाल से पहले ये अगस्त 2017 से फरवरी 2020 तक फ्रांस में भारत के राजदूत के रूप में कार्य किया है। तो ध्यान रखना है कि हाल ही में भारत के नए विदेश सचिव के रूप में जो है किसे नियुक्त किया गया? तो विनय मोहन क्वात्रा को। तो दोस्तों, ये थे 4 फरवरी से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं कल के वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। तो ये है कल के वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था कि हाल ही में कौन सा राज्य ई पेंशन सुविधा देने वाला देश का पहला राज्य बना? इसका जो करेक्ट आंसर था वो ऑप्शन नंबर बी था, उत्तर प्रदेश। और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसके सही जवाब किए। और मैं आपसे हर रोज कहता हूं कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सभी लोग क्वेश्चन का आंसर जरूर किया करो, क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन का आंसर जब आप करेंगे तो वो क्वेश्चन आपको जो है अच्छे तरीके से याद हो जाएगा और लंबे समय तक याद भी रहेगा। इसलिए क्वेश्चन का आंसर जरूर किया करो। तो ये है आज का क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है 30 अप्रैल, बी है 1 मई, सी है 5 मई और डी है 13 मई। तो इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।